पूछने की इच्छा हो। बुक सर बता दीजिए। बुक बता दीजिए, स्टैंडर्ड बुक सर कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, बुक्स की कोई सीमाएं नहीं है, कम से कम हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ा हुआ होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि हाँ सारी किताबें जो मिलती हैं वो सब पढ़िए, लेकिन कम से कम अगर आप जीके के फील्ड में आते हैं, कंपटीशन के फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी बुक्स आपके पास हो, कि अगर कोई टॉपिक आपका फंसता है तो वो आप एनसीईआरटी से देख सकें पहला। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे साइंस का इन्होंने क्वेश्चन किया कि साइंस में परेशानी होती है, साइंस में परेशानी होती है तो बेसिक लेवल से 6 to 10 क्लास का एनसीईआरटी किताब रखिए। एक किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको बायो तीनों मिल जाते हैं, 4 किताबें होंगी और उस 4 किताबों को आप चैप्टर वाइज सिलसिलेवार पढ़िए। और ये देखिएगा कि छठे क्लास में बहुत सिंपल शब्दों में समझाया गया है, वो 10 तक आते आते उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये महसूस होगा कि मैंने जो प्रैक्टिस दिए हैं या एग्जाम दिए हैं उसके 50% क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से मैच कर रहे हैं, तो वो आपको फील होगा कि अरे यहीं से तो क्वेश्चन उठाता है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाएगा तो आप उस बेस पे जितने ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं उतने आप उस पर रख पाएंगे। क्योंकि ब्रेन की भी एक क्षमता होती है, आप ऑब्जेक्टिव रटने जाएंगे सिंगल डिजिट में या फैक्ट्स रटने जाएंगे तो वो जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी ही जल्दी उसमें भूलने की भी क्षमता होती है। तो ये जरूरत होती है कि हम उसको लॉन्ग टर्म अपने मेमोरी में कैसे रखें, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी रह सकती है कोई चीज़ें जब आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज करके याद किए हैं। अगर केवल फैक्ट करके याद किए हैं तो ये चांस रहेगा कि आप उतनी ही जल्दी उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा सुझाव यही रहेगा। उसके बाद अगर रहा बुक्स की बात, तो जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल की किताब आती है तो एक बार उसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में मेरा सजेशन रहेगा एनसीईआरटी जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 50-60% आपका काम हो जाएगा, फिर वहाँ से भी काम चल जाएगा क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, अगर पेड़ पौधों और वन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटेंगे कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, सबसे कम वन किस राज्य में है, ये ऐसे डाटा है जो हर वन रिपोर्ट के बाद चेंज हो जाएंगे या आप याद करने की चीज़ें। लेकिन वन वहीं क्यों ज़्यादा होते हैं और वहाँ के वन ही सबसे घने क्यों होते हैं, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ हो जाती है। जब आप समझ पाएंगे कि किसी के वन के विकास के लिए कैसे वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वर्षा का अनुपात, वहाँ का मिट्टा, वहाँ का मिट्टी, वहाँ की जलवायु, ये सारी चीज़ें मिल करके उसको कंट्रोल करती है, तो फिर क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जब किसी एग्जाम में आप बैठेंगे और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो आप ये चूज कर पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। तो जब आपका समझा हुआ चीज रहेगा तो आपका गेसिंग वर्क भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और अगर आप फैक्ट को बिल्कुल सही तरीके से नहीं याद है तो गेसिंग पे भी ये चांस रहेगी कि आप सही उत्तर को चुन सकेंगे। अगर केवल आपने फैक्ट्स रटे हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि गेसिंग वर्क आपका बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। कोई बोलता है ना कि यार हम एग्जाम में तो 10-12 अंदाजा लगाते हैं, उसमें से मेरा 7-8 जरूर सही हो जाता है, और कोई बोलता है नहीं हम जितना अंदाजा लगाते हैं सब मेरा ही गलत होता है। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि हम जितना अंदाजा लगाते हैं सब मेरा गलत होता है, वो लगाता है ऊपर से, ये सबको लगता है। इसका रीज़न यही है कि अगर आपका फैक्ट बेस पे ही सिर्फ आप टारगेटेड हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि आपके अंदाजा कम से कम सही होंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस रहेगा तो आप अंदाजा लगाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को आधार बना के लगाएंगे, तो फिर आपके नहीं जानने वाले प्रश्न भी कुछ सही होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 11-12 पढ़ लीजिएगा जब 10 तक हो जाएगा, क्योंकि 11-12 थोड़ा सा स्टेटिक लेवल पे उसमें है, 10 तक नॉर्मल लेवल।